जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है। हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबरें पहुंचा सकती है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का HTS न्यूज़ चैनल में। मगर उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में पिछले 9 वर्षों में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि देखी गई है और इस दौरान लगभग 1.25 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। अपने मंत्रालय की तरफ से किए गए कई संस्थान आधारित श्रम सर्वेक्षणों की जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि वर्ष 2014 से 2022 के बीच करीब 1.25 करोड़ नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने मांग की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे औरंगाबाद में नवनिर्मित हज हाउस का उद्घाटन करें। जलील ने बुधवार को औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्र से मुलाकात अपनी मांग की है। औरंगाबाद से लोकसभा सदस्य ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हज हाउस का उद्घाटन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास हज हाउस के पास अखमाक मैदान पर एक स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है और हम चाहते कि हज हाउस के उद्घाटन के दौरान सीएम इस प्रस्ताव को मंजूरी दे। अगर वो उद्घाटन करने आए तो हम लोग उनके सामने मांग रखते हैं, इसलिए सीएम को ही उद्घाटन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट का निर्धारित दौरा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। नतीजतन गृह मंत्री हेलीकॉप्टर को दुर्ग छत्तीसगढ़ से वापस रायपुर में उतारा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब सीएम शिवराज बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के बागपत से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पति और पत्नी के बीच अदालत के बाहर खूब मारपीट हुई है। दरअसल बागपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तारीख से वापस लौटते हुए पति पत्नी और सास के बीच जमकर मारपीट हो गई है। अचानक हुई मारपीट से कोर्ट के बाहर भीड़ जुट गई है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। आपसे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कई खास सुविधाएं मिलेगी। रेलवे की तरफ से जानकारी देकर बताया गया है कि हर दिन विभाग की तरफ से करीब 1000 ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को लेकर महिलाओं और स्टूडेंट समेत सभी को खास सुविधाएं दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करें। उनकी ये मांग राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकती है। इसे भांपते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को रिझाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार 2005 के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियां पाने वाले 4.50 लाख अफसरों और कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाने के लिए प्रदेश के ऊपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी गई है। दिल्ली NCR में गुरुवार की सुबह बारिश के साथ हुई, जिसने मौसम काफी सुहाना बना दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को मानसून का इंतजार है। विपर्जय के असर की वजह से दिल्ली NCR समेत बाकी कई राज्यों में बारिश हुई है। मानसून ने दक्षिण भारत में दस्तक दे दी है और अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी भारत तक पहुँच रहा है। इस बीच देश भर में मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी किसी भी राज्य में हीट वेव चलने की कोई आसार नहीं है और अलग अलग राज्यों में बारिश होने की आशंका बनी हुई है। केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पटना में 23 जून यानी कल विपक्षी दलों की अहम बैठक है। बैठक में 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता 22 जून यानी आज से ही पटना पहुंचने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले गुरुवार सुबह PDP सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पटना पहुँच गई है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शाम करीब 4:30 बजे पहुँचेगी। बनर्जी के साथ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी भी होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक ममता बनर्जी पटना पहुंचने के बाद सीधे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात करने उनके आवास 10 सर्कुलर रोड जाएगी। वहीं बैठक के बाद ममता शाम 4 बजे कोलकाता लौट जाएगी। भारतीय रेलवे ने जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खास सर्विस की शुरुआत की है। अगर आप जनरल बोगी में सफर करते हैं तो आपके लिए खास ऐलान किया गया है, खासकर जो लंबी दूरी के लिए सफर करते हैं। इस सुविधा से यात्रियों का सफर आरामदायक हो जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आगे और पीछे लगे सामान्य कैटेगरी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है। शुरुआत में सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को सभी स्टॉपेज पर
अनजीवित कोचों को पास सत्ता, भोजन, पीने का पानी और बोर्डिंग ट्रॉलियों को उपलब्धता की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे फ्री बिजली की सप्लाई को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में केंद्र सरकार ने एक राजपत्र निकाले है और दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन के खिलाफ जाकर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन चेयरमैन को नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के हालत के मद्देनजर केंद्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बारे में गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को बयान जारी किया गया है। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई महिला पहलवानों ने ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और कई तरह के आरोप लगाए हैं और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अब सुनवाई होने जा रही। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 23 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने रोडवेज की बसों पर सफर करने पर महिलाओं के लिए रियायत का दायरा बढ़ाया है। राज्य की सीमा में अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को 50% की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। हिंदू हो या मुसलमान, हर धार्मिक समुदाय के लोग देश के जटिल तलाक कानूनों से मुक्ति चाहते हैं। सभी धर्मों के लोगों का मानना है कि देश में तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। यदि एक पक्ष न चाहे तो दूसरे पक्ष के लिए तलाक लेना लगभग असंभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों को लंबे समय तक के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार इन परिस्थितियों में ज्यादा खतरनाक परिणाम सामने आते हैं, जहाँ पति या पत्नी अपने जीवन साथी से छुटकारा पाने के लिए गैर कानूनी रास्ते भी अपना लेते हैं। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में मुंबई के महत इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस इलाके में होर्डिंग लगे हुए थे जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर को मुगल बादशाह औरंगजेब से गले लगते हुए दिखाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी तादाद में लोग विभिन्न जगहों की यात्रा करते हैं। यहां से घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलती है। राजस्थान वासियों को बड़ा झटका लगा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट बंद हो गई है। जून के पहले सप्ताह से ही इसका संचालन नहीं हो रहा है। यह फ्लाइट जयपुर के सीधे दुबई से जोड़ी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इसकी सेवाएं बंद है। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही। सीमेंट कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई से खलबली मची हुई है। आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा सीमेंट कंपनी के अकाउंट बुक्स में भी गड़बड़ियां पाई गई है। इनकम टैक्स के छापे में टैक्स चोरी के साथ ही ओवरलोडिंग का मामला भी सामने आया है। छापामार टीम ने इसके साथ ही कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिससे सीमेंट कंपनी की गतिविधियां संदेह के घेरे में आ गई है। मई के महीने में जब जापान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली 2 राष्ट्र आदेश मिले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बेहद दिलचस्प बात की है। जो बाइडेन ने कहा कि आप मेरे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम आपके साथ डिनर करेंगे जिसमें पूरे अमेरिका से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो आप मेरी टीम से पूछ लीजिए। विशेषज्ञों के मुताबिक जापान में बाइडेन के इस बयान से ही प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के सफर दौरे का टोन सेट हो चुका था। उत्तराखंड में चाराधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोश देखने को मिल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। बता दें कि 17 मई को सीएम धामी ने करीब 22.25 करोड़ रुपए की लागत से श्रीकेश में चाराधाम यात्रियों के लिए पंजीकरण कार्यालय सह ट्रांजिट कैंप का उद्घाटन किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि भक्तों को सुरक्षित और सुचारू दर्शन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस कर्मी भक्तों के लिए सुचारू दर्शन और सुरक्षित चाराधाम यात्रा के लिए समर्पित है।
यूरोप के संघ के देशों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस पर पाबंदी के नए पैकेज पर बुधवार को सहमति जताई है। इस समय यूए की अध्यक्षता संभाले सिटीजन ने कहा कि उक्त पैकेज में प्रतिबंधों के तरीकों से बचने के उपाय शामिल है। उपायों का ब्यौरा इस सप्ताह बाद में जारी किया जाएगा, जब प्रतिबंधों से लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आधिकारिक रूप से अपनाया जाएगा। यूए ने पहले रूस पर 10 दौरे के प्रतिबंध लगाए थे। 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस के बलों को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिए जाने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे बैंक कंपनियां और बाजार प्रभावित हुए हैं और संवेदनशील ऊर्जा क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर भी असर पड़ा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।